ये कहना पड़ेगा कि उन्होंने जनता के मर्म को अपने कार्य से, अपने काम से, अपनी नीतियों से उसको स्पर्श किया है। और माहौल तो कांटे का है, क्योंकि गढ़ बीजेपी का रहा है, अपना भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। पर हमारे विधायक जी ने जो काम किया है उसको आप नकार नहीं सकते हो। देखिए, दोनों ही प्रत्याशी युवा हैं, कांग्रेस पार्टी के भी, भाजपा के। युवाओं को कितना फायदा मिलेगा या मिल रहा है? आपको क्या लगता युवाओं है? को फिलहाल तो कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा है। अधिक से आधे से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं यहाँ पर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आगर से अगर कांग्रेस हारी तो प्रदेश में कांग्रेस आएगी, आगर में अगर भाजपा हारी तो प्रदेश में भाजपा आएगी। पक्का। चुनाव की घोषणा के बाद आगर मालवा जिले की जो 2 विधानसभा सीटें हैं, आगर खासकर हम बात करें तो आगर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो पूर्व विधायक हैं, या कहें कि जो पिछला चुनाव जीते थे विपिन वानखेड़े, उन्हीं को कांग्रेस ने रिपीट किया है। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से मधु गहलोत को भाजपा ने टिकट दिया है। मधु गहलोत जो कि 2013 में भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े थे, मगर बाद में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली और अब उन्हें भाजपा ने टिकट दिया है। दोनों ही कैंडिडेट युवा हैं, सबसे बड़ी बात यह है। अब युवा जो है वो कैंडिडेट होने के बाद युवाओं पर कितना असर होगा आगर मालवा जिले में, ये आने वाले समय में पता चलेगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं। क्या माहौल लग रहा है आगर का, किस तरह की स्थिति है? माहौल को अगर देखा जाए तो यदि हम बात करते हैं हमारे वर्तमान विधायक महोदय जी का, तो उनका जो ये कहना पड़ेगा कि उन्होंने जनता के मर्म को अपने कार्य से, अपने काम से, अपनी नीतियों से उसको स्पर्श किया है। और रही बात हमारे नवागत नए जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने मधु भैया को टिकट दिया है, तो उनके लिए ये कह सकते हैं कि उनका काम बाकी है। उनको अभी जनसंपर्क करना और बहुत तेज़ी से करना पड़ेगा। और क्योंकि मेरा अपना निजी अनुभव है कि कोविड के समय जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था तो प्रत्यक्ष रूप से मैंने देखा था कि जो हमारे वर्तमान विधायक महोदय हैं वो खुद आके कोविड वार्ड में और उन्होंने काम किया था। तो एक अच्छा अनुभव है कि वो व्यक्ति काम करता है, करना चाहता है, कर रहा है। और मधु भैया का है कि हमको देखना है कि वो जनता से किस प्रकार संपर्क कर पाते। पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी ने जो बंटी भैया ऊंटवाल को टिकट दिया था, उनसे एक बहुत बड़ी चूक हुई थी कि उन्होंने जो मूल कार्य करता है, जो बेसिक कार्य करता है, उनसे जाके जनसंपर्क बिल्कुल भी नहीं किया था। और ये मेरा अनुभव है कि यदि वे संपर्क करते तो ये जो वोटों का मार्जिन जो था ये कुछ कम होता, या हो सकता है वो जीत भी जाते। और माहौल तो कांटे का है, क्योंकि गढ़ बीजेपी का रहा है, अपना भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। पर हमारे विधायक जी ने जो काम किया है उसको आप नकार नहीं सकते हो, झुटला नहीं सकते। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति दिख रही है? मध्य प्रदेश में ये है कि चूँकि डबल इंजन की सरकार बनवानी है तो हम तो भारतीय जनता पार्टी को ही मजबूत करेंगे। और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को लेके यहाँ पे आश्वासित है। नीतियाँ अच्छी है और वर्तमान में जो उन्होंने जो योजनाएं दी है उनका लाभ मूलभूत रूप से सबको मिल रहा है। देखिए, दोनों ही प्रत्याशी युवा हैं, कांग्रेस पार्टी के भी, भाजपा के। युवाओं को कितना फायदा मिलेगा या मिल रहा है? आपको क्या लगता युवाओं है? को फिलहाल तो कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा है। अधिक से आधे से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं यहाँ पर। तो युवाओं के लिए सोचना पड़ेगा सरकार को, चाहे भाजपा की सरकार बने या बीजेपी की, कांग्रेस की। युवाओं पे थोड़ा ध्यान देना होगा। अधिक से आधे से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं। आपके यहाँ आगर में क्या स्थिति है युवाओं की? यहाँ रोजगार वगैरह है कि नहीं है? नहीं, यहाँ पे कोई रोज़गार नहीं है। यहाँ पर प्राइवेट फाइनेंस कंपनियाँ हैं, बाकी सरकारी यहाँ पर गवर्नमेंट की कोई वो नहीं है, बड़ी इंडस्ट्री वगैरह भी नहीं कुछ भी नहीं है। उसके लिए थोड़ा, हाँ, जो है बस एमपी के बाहर है, मध्य प्रदेश में कुछ नहीं है। क्या लगता है दोनों युवा जब कैंडिडेट हैं भाजपा कांग्रेस के, ये कुछ करेंगे? आपको लगता है युवाओं के लिए कुछ करेंगे? बिल्कुल करना चाहिए उन लोगों को, चाहे मधु भैया हो या विपिन भैया। अच्छा, लगता क्या है कौन जीत सकता है दोनों को? इस बार तो कांटे की टक्कर लग रही है बिल्कुल। कोई भी जीत सकता है। क्या लग रहा है चुनाव किसका पलड़ा भारी है आगर? चुनाव पलड़ा भारी टक्कर तो है भाई साहब, अभी तो टक्कर है। अच्छा, बाकी ईमानदारी से काम हो दो ही पार्टी के, कोई भी निकल सकता है। एक तरफा नहीं है। मतलब ये मतदान में 1 महीना है तो जो मेहनत करेगा 1 महीने में वो निकल सकता है। निकल सकता लग रहा है, है। हाँ। मतलब आज तारीख में जो दोनों बराबरी भी है।
यूँ नहीं कि मतलब प्लस माइनस की उसकी बात चल रही है। अपनी दुकान में बहुत से लोग आते हैं, कोई मधु की बात भी करते हैं, कोई विपिन भाई से भी बात करते हैं, और अपन तो जो ही प्योर जो अपन तो ये बताइए कि प्रदेश में क्या स्थिति लग रही है? प्रदेश में टक्कर है वहाँ भी टक्कर है और आगर में भी टक्कर है। और ये निश्चित है कि अगर विधानसभा अपन हारते हैं तो कांग्रेस सरकार बन रही है। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? भाई वो उल्टा हमेशा होते हैं, देख लो आप इतिहास देख लो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आगर से अगर कांग्रेस हारी तो प्रदेश में कांग्रेस आएगी, आगर में अगर भाजपा हारी तो प्रदेश में भाजपा आएगी। पक्का। अच्छा, ये दोनों जो अभी आए हैं दोनों युवा लड़के हैं कांग्रेस भाजपा की तरफ से, तो ये यहाँ आगर में किस तरह का विकास करे? आपको क्या लगता है क्या क्या चीजें होना चाहिए जो कोई भी बने किसी भी पार्टी का? दोनों है बाहर के, और दोनों युवा हैं, और दोनों की सोच अच्छी है। अपन दोनों को नहीं कर रहे हैं। मधु को 15 साल हो गए, उसकी भी सोच अच्छी है। विपिन भाई की भी सोच है। विपिन भाई भी अभी तो आकर से नए हैं, और उनसे पहले मधु आया है, जुड़ा हुआ भी लोगों से, अभी जुड़ता है, चला रहा, विरोध भी नहीं है उनका। काम क्या करवाना चाहिए यहाँ पे? उनकी सोच उद्योग बढ़ना चाहिए, उद्योग होना चाहिए। रेल सब ठीक है, रेल तो आ नहीं रही है, तो केंद्र से रेल तो खैर सेंट्रल का काम है, उद्योग बढ़ना चाहिए बस। तो कुल मिला के जो शहर अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए तो काम का है। शहर अतिक्रमण मुक्त। हाँ, चाहे कोई बैठे स्वच्छ रखे, वो अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। चाहे जो बैठ गया क्या, चाहे उठ जाए, इस टाइप। तो भाव नहीं आ रहा सर किसी अभी चीज अभी राजनीतिक माहौल क्या लग रहा है? कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमारे तो दोनों कांग्रेस- किसानों में कौन सुन रहा है? कांग्रेस ही करती है भाव। कमलनाथ जी था तो भाव चढ़ा था, अच्छा, रात राशि डाली थी, महंगाई की सब चीज में भाव मिल ही रहा था। अभी तो कुछ भाव ही नहीं है। सोयाबीन देखो तो 2000, 3000, 3500 में जा ही रही, लेकिन लागत ही नहीं निकली पा रही जितनी महंगाई है उन्हें इस तुलना से। तो सोयाबीन, कांदा देखो तो भी और के लहसन थी तो 3 रुपये किलो फेंकी गए साल। ये भर के तो अच्छा, कर्ज वहाँ पे हुआ था कर्जा हुआ था सर। तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बढ़िया है? बढ़िया है, गए साल 1 लाख रुपया करीब मेरा कर्जा माफ हुआ। और भी होता अगर सरकार रहती तो। सरकार गिरी थी तो कुछ भी नहीं हुआ। और अब भाव नहीं है। बीमा भी पहले आया तो 500-600 रुपया बीघा से आया, अभी कहीं अभी तक तो आया नहीं है कि डाल दियो। अभी तक किसी के बीमा नहीं डालियो। आगर में क्या माहौल लगता है? अब आगर में सर हमारे हिसाब से तो कांग्रेस आनी चाहिए। विपिन भानखड़े कान अच्छा लग रहा है आप। विपिन भानखड़े ही है आपके, उसका काम भी अच्छा है, वो काम भी अच्छा करवा रहे आपके ना। गांव में पूछता है वो आके ना, गांव में आके पूछता है हाल चाल। सोयाबीन का मतलब दवाई का पाया ही नहीं पटे इनमें तो कई जोताई कतरू कहीं खर्चो लागो इनमें, कहीं मजदूर लागा इनमें, कहीं कीचड़ में कई तरह काइडिया, कहीं 4000 के 3000 के 3500 के, कहीं माँ की कहीं पुगती जो नहीं वेण में। तो सरकार किसी की भी हो, आपके साथ समस्या बरकरार है? कांग्रेस की वेणी। अच्छा, आप ऐसा चाहते हो कांग्रेस की किसानों की सुनते? हाँ, कांग्रेस की हाँ, सरकार भाव भी देवा। हाँ, और या बीजेपी तो कभी भाव नहीं दे। पिछली बार कमलनाथ की सरकार थी, भाव आ रहे थे। हाँ, पंजन में भी ज्यादा दे, कहीं भी 100-200 रुपया मतलब ज्यादा दे। क्या लग रहा है मध्य प्रदेश की स्थिति का? मध्य प्रदेश की स्थिति अभी तो कहना मुश्किल है। बाकी संभावना यही है कि यदि मोदी जी के नाम पर जैसे चुनाव लड़ा जा रहा है, सीएम का चेहरा कोई बीजेपी भी प्रेजेंट नहीं कर रही है, तो 50-50 के आसार बने हुए हैं। कुछ भी स्पष्ट कह पाना बहुत मुश्किल है। देखिए, कुछ सर्वे आए थे कुछ दिन पहले, उसमें कांग्रेस को बढ़त बनाए हुए बता रहे थे। उसके बाद से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना शुरू की, तो क्या इसका बेनिफिट बीजेपी को मिल सकता है? हाँ, निश्चित ही मिलेगा बेनिफिट तो, क्योंकि कई योजनाएं इस घटना के बाद से जो शिवराज सिंह जी ने चालू की है उनका लाभ तो बीजेपी को मिलेगा। किंतु कुछ ऐसे भी अनुभव है कुछ कर्मचारियों में, जनता में उनके प्रति नाराज़गी है। इसलिए जब मोदी जी का चेहरा सामने है तो संभावना है कि वो नाराज़गियाँ भी जनता की, मतदाताओं की दूर होगी। आगर में क्या हाल लग रहा है? आगर में 50-50 का ही चल रहा है। कांटे की टक्कर लग रही है? कांटे की टक्कर है, जोरदार टक्कर है। ऐसा क्यों लग रहा है कांटे की टक्कर? जी, एक सिटिंग एमएलए है, जीते हुए विधायक है पिछली बार के, और बीजेपी ने, भाजपा ने भी जिनको टिकट दिया है वो भी आगर में रसूख रखते हैं, कद्दावर नेता रहे हैं। पूर्व काल में उन्होंने आगर में अच्छा वर्चस्व स्थापित किया है, इसलिए दोनों में 50-50 का ही। लोगों से कनेक्टिविटी है दोनों की, जो मधु गहलोत और विपिन वानखेड़े हैं, जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, या कहें कि जो
ऐसी जनता जहाँ तक कोई पहुँचता नहीं, उनसे कितने संपर्क है दोनों के, क्या लगता है? देखिए, विपिन वानखेड़ा जी तो 5 साल से विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं, उनके तो निश्चित तौर पर बने ही हैं। लेकिन यदि मधु गहलोत जी का भी अपन देखें तो 15 साल पहले से वो आगर क्षेत्र में काम कर रहे थे, तो उनके काफ़ी पुराने संबंध, या कहें कि विपिन जी से पहले से ही आगर क्षेत्र की जनता मधु गहलोत जी के नाम से परिचित है और गांव-गांव क्षेत्र में उनके प्रभाव वाले मतदाता बने हुए हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कांटे की टक्कर आगर मालवा में कही जा रही है। दोनों युवा कैंडिडेट हैं और दोनों ही कैंडिडेट, बड़ी बात यह है कि आगर के स्थायी निवासी नहीं है, बाहर के, मगर दोनों के बीच में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। विजय राहुल के साथ प्रमोद कारपेंटर, आगर मालवा, MP तक।